My name is Susie. वो मेरे दिल मेरे हमदम बाहों में आ गया। चली कुड़ी उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। समय हर घाव को ठीक नहीं कर सकता, बल्कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा रुलाते हैं। वक्त के आगे कोई टिक नहीं पाता, लेकिन वो एक घाव है जिसके निशान रह जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो की कहानी हम एक गायिका की कहेंगे जिनका नाम शारदा अयंगर था, जो हिंदी सिनेमा में बतौर गायिका आई और गायिका से संगीतकार बन गई। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। लेकिन मजे की बात यह है दोस्तों कि हिंदी सिनेमा में अहम मुकाम हासिल करने वाली गायिका शारदा अयंगर बचपन में उन्हें हिंदी का एक शब्द भी नहीं आता था। हिंदी सिनेमा में शारदा अयंगर का आगमन एक परियों की कहानी जैसा लगता है। तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखें, जीवन के अंधेरे में बिखर जाए उजाला। दोस्तों, शारदा अयंगर का परिवार बहुत पहले तेहरान में बस गया था। वह भी परिवार के साथ तेहरान में रहते थे। दोस्तों, उन्हीं दिनों राज कपूर अपनी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की रिलीज की तैयारी कर रहे थे और उसी सिलसिले में राज कपूर साहब को तेहरान जाना पड़ा, जहां राज कपूर साहब के सम्मान में एक पार्टी का आयोजन किया गया और उसी पार्टी में शारदा अयंगर ने एक गाना गाया था। शारदा की आवाज राज कपूर साहब को इतनी प्रभावित की कि उन्होंने शारदा को मुंबई आने का न्योता दे दिया। अपने परिवार के साथ शारदा राज कपूर साहब से मिलने तेहरान से मुंबई आ पहुंचे। लेकिन जब वो आ रही थी तो उन्हें और उनके परिवार को ये डर था कि राज कपूर साहब तेहरान में जो शारदा से वादा किए थे, जो न्योता दिए थे, कहीं वो वादा भूल तो नहीं गए होंगे। लेकिन राज कपूर साहब तो राज कपूर साहब थे, उन्हें अपना दिया हुआ वादा याद था। जब शारदा राज कपूर साहब से मिली तो शारदा को राज कपूर साहब ने फौरन पहचान लिया और उन्होंने शारदा अयंगर की आवाज के परीक्षण के लिए उन्हें संगीतकार शंकर जयकिशन के पास भेज दिया। शारदा को संगीत के उस्तादों का समर्थन मिला और उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण से उन्होंने वो चमत्कार कर दिखाया जो उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने अपने पहले ही गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड लिया, विशेष पुरस्कार। इतना ही नहीं, उन्होंने हर संगीतकार के कठिन से कठिन धुनों में अपनी आवाज को बखूबी निभाया। उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मानने पर सबको मजबूर कर दिया। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। My name is Susie. तो कहते हैं ना कि सफलता अपने साथ कई मुसीबतें लेकर आती है जो दिखाई नहीं देती। शारदा अयंगर के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा। सफलता और ऊंचाइयां हासिल करने के बाद भी हिंदी के ज्यादातर संगीतकार शारदा अयंगर के साथ काम करने से कतराने लगे। और दिल में बेईमानी हो तो फिर प्यार भी होगा। बिल्कुल। हिंदी सिनेमा का डर्टी ट्रिक्स, जिसे पॉलिटिक्स कह सकते हैं, जो शारदा अयंगर की घेराबंदी कर रहा था और उनके सफलता के रथ को रोकने की लगातार कोशिश की जाने लगी। लेकिन संगीतकारों और गायकों के इस डर्टी ट्रिक्स जो पॉलिटिक्स थी, कुछ गायक और कुछ संगीतकारों को छोड़ दें तो उन्होंने हमेशा शारदा का मनोबल बढ़ाया, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम थी। लेकिन सिनेमा के संगीत के महानुभावों की डर्टी ट्रिक्स इतना ज्यादा प्रभावशाली था, जिसके कारण हिंदी सिनेमा के संगीत में एक तूफान की तरह आई शारदा अयंगर अब एक बवंडर की तरह गायब किया जाने लगा। जाने अनजाने यहाँ सब भी है दीवाने, ये भी है, ये भी है, वो भी है। फिर वही हुआ जो कुछ लोग चाहते थे। माया मोह उसको खींचना चाहते हैं, लेकिन बट दिस तितली इट गोज एंड रीचेस इट्स मुक्ति। तो बने रहिए
हमारे साथ आज के इस दिलचस्प वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय पांडे और आप देख रहे हैं गोल्डन मोमेंट्स विद विजय पांडे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमिलनाडु के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाली शारदा की आवाज बेहद सुरीली थी और श्रोताओं पर उनका जादुई प्रभाव पड़ता था। 25 अक्टूबर 1937 को जन्मी शारदा की रुचि बचपन से ही संगीत में थी, लेकिन उनके घर में कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था। परिवार में संगीत पर पूरी तरह से प्रतिबंध था, लेकिन शारदा को हिंदी सिनेमा के गानों का इतना शौक था कि वो किसी भी तरह रेडियो पर फिल्मी गाने सुनने का मौका ढूंढ ही लेती थी। संगीत के प्रति उनकी लगन इतनी थी कि वो तमिल में हिंदी गाने लिखती थी और निजी तौर पर उनका अभ्यास करती थी। ये तो हो गई उनके बचपन की बात। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राज कपूर साहब के कहने पर शंकर जयकिशन में से शंकर ने सबसे पहले शारदा को अनुभवी उस्तादों से संगीत की ट्रेनिंग दिलवाई थी। यहाँ तक कि जब भी गाने की रिकॉर्डिंग होती थी, उस रिकॉर्डिंग के दौरान शारदा को वहां मौजूद रखा जाता था कि कैसे पार्श्व गायक ये गाना गाते हैं। शारदा उन पार्श्व गायकों को गाते हुए देखती थी और उसका अभ्यास करती थी। बहुत मेहनत और लगन के बाद शारदा अयंगर के जीवन में वो दिन भी आया जब उन्हें फिल्म सूरज में गाने का पहला मौका मिला। इस फिल्म में उन्होंने 2 गाने गाए थे। देखो मेरा दिल मचल गया, उन्हें देखा और बदल गया। लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसा जादू किया कि हर किसी की जुबान पर ये गाने चढ़ गए और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। तितली उड़ी, उड़ जो चली, फूल ने कहा आजा मेरे पास। दोस्तों, ये पहला गाना था जिसे शारदा और रफी साहब ने गाया था। साल 1966 के फिल्म फेयर अवार्ड में बहारो फूल बरसाओ गाने के बीच कड़ी टक्कर हुई। दोनों को बराबर वोट मिले। हालांकि ये अवार्ड रफी साहब को ही मिला, क्योंकि तब तक फिल्म फेयर अवार्ड में फीमेल प्लेबैक सिंगर की कोई कैटेगरी नहीं थी, कोई अलग कैटेगरी नहीं थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहली बार महिला पार्श्व गायिका के तौर पर इस गाने के लिए शारदा जी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तितली को मिल गया मन चाहा प्यार, तितली उड़ी। दोस्तों, यही वो गाना था जिसने फिल्म फेयर में महिला पार्श्व गायिका की एक कैटेगरी की शुरुआत की थी। इससे पहले कोई भी पार्श्व गायिका इस कैटेगरी में शामिल नहीं थी। उस वर्ष शारदा को विशेष पुरस्कार देने के बाद अगले वर्ष से महिला पार्श्व गायिका की कैटेगरी शुरू की गई। फिल्म फेयर के पुरस्कारों में शारदा अयंगर को लगातार 4 वर्षों तक नामांकित किया गया। शंकर सिंह रघुवंशी ने कई फिल्मों में शारदा राजन अयंगर को खूब मौके दिए। संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी के कसौटी पर शारदा हमेशा खरी उतरी। शारदा ने 1967 की फिल्म अराउंड द वर्ल्ड के गानों में अपनी आवाज दी थी। अराउंड द वर्ल्ड और शतरंज जैसी फिल्मों के गानों ने लोगों के दिलो दिमाग पर जादू कर दिया। दोस्तों, उधर एक अनोखी घटना हुई और वो घटना ये थी कि अचानक लता मंगेशकर जी ने और आशा भोसले जी ने उन संगीतकारों के साथ काम करना बंद कर दिया जो शारदा अयंगर जी के साथ काम कर रहे थे। और इसी क्रम में संगीतकार शंकर जयकिशन जी के साथ अब लता जी ने और आशा जी ने गाना गाना बंद कर दिया। दोस्तों, ये हिंदी सिनेमा के संगीत प्रेमियों के लिए बिल्कुल एक बुरी खबर थी, एक बुरा फैसला था, क्योंकि इस संगीतकार जोड़ी के साथ लता जी और आशा जी ने कई यादगार नगमे जोड़े थे। दोस्तों, लता जी और आशा जी के इस फैसले से एक अलग ही प्रभाव पड़ा। वो प्रभाव ये पड़ा कि शारदा अयंगर जी की आवाज जो अब तक सुरीली लगती थी, अब उनकी आवाज को लेकर तरह तरह के बातें बनाई जाने लगी। जिन संगीतकारों ने शारदा अयंगर जी को गाने का मौका दिया, उनका ये कहकर मजाक उड़ाया गया फिल्मी गलियारों में कि हमने सुना है कि प्यार अंधा होता है, और ये भी कहा गया कि प्यार बहरा होता है, ये दिखाई दे रहा है।
जाहिर है ये बात संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी के लिए कही जाने लगी थी। दोस्तों मानना पड़ेगा संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी जी को, जिन्होंने सबके विरोध और दबाव के बावजूद वो शारदा जी को प्रमोट करते रहे। जो लोग शारदा जी की सफलता से नाखुश थे, दोनों के बारे में तमाम तरह की बातें कही जाने लगी, लेकिन शंकर साहब इसकी परवाह कभी नहीं किए। वो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक शारदा जी को मौका देते रहे। लेकिन इसके बावजूद शारदा जी के गाए गाने एक के बाद एक सुपरहिट हो रहे थे, इन तमाम दबाव के बावजूद। किस तरह मालूम है दिल के भी सच्चे हो। अब डर्टी ट्रिक्स क्या होता है, इसका एक दूसरा मामला सामने आया कि अब शारदा जी से कई गाने फिल्मों के लिए रिकॉर्ड किए गए, लेकिन असल फिल्म से वो गाने गायब कर दिए गए। इसका एक जीता जागता उदाहरण मिलता है दोस्तों कि साल 1970 में रिलीज हुई राज कपूर साहब की फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म में उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने एक गाना गाया था जिसके बोल थे मेरे अली बाबा। मेरे अली बाबा तू अलबेला जादूगर। और इसका एक दूसरा मामला आया कि राज कपूर साहब की एक और फिल्म थी कल आज और कल, जिसमें शारदा जी के गाने रिकॉर्ड किए गए, लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई तो उस फिल्म में शारदा जी का गाना बिल्कुल नहीं था। किसी के दिल को सनम लेके यूं नहीं। दोस्तों अब ज्यादातर संगीतकार उन्हें मौका देने से झिझकने लगे थे। हर संगीतकार अपना बाजार बनाए रखने के लिए इस कंट्रोवर्सी से दूर ही रहना चाहता था। ऐसा लगने लगा कि शारदा अयंगर के लिए हिंदी सिनेमा के संगीत ने उनका अघोषित बहिष्कार कर दिया हो। शारदा के लिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे थे। किसी की आवाज को दबाकर किसी की आवाज को रौंदकर महान बनने की प्रक्रिया को वो देख रही थी। शारदा अयंगर अब हिंदी सिनेमा के संगीत के रीति रिवाजों से भी अच्छी तरह वाकिफ हो रही थी, क्योंकि उस वक्त उनके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। दोस्तों वो कहते हैं कि बादल कितने भी घने हों, काले क्यों ना हों, वो सूरज की रोशनी को हमेशा के लिए नहीं रोक सकते। इसी तरह शारदा जी के अघोषित बहिष्कार के बावजूद उनकी प्रतिभा को पूरी तरीके से दबाया नहीं जा सका। दोस्तों शारदा अयंगर भारत की पहली महिला पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने 1971 में अपना पहला पॉप एल्बम जारी किया जिसका नाम सिजलर था। शारदा अयंगर के गानों को सफलता मिल रही थी, गाने लोगों की जुबान पर चढ़ रहे थे, लेकिन हिंदी सिनेमा के बड़े बड़े निर्माता और निर्देशकों ने शारदा की तरफ से आंख और कान दोनों ही बंद कर लिए थे। एक तरह से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। निर्माता, निर्देशकों, संगीतकारों की उदासीनता के कारण शारदा अयंगर ने पार्श्व गायन से आगे बढ़ते हुए उन्होंने संगीत निर्देशन में भी अपना हाथ आजमाया। शारदा अयंगर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी साहब ने एक गाना गाया था जिसे फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया। शारदा अयंगर ने फिल्म मंदिर मस्जिद, गरीबी हटाओ, 1974 में क्षितिज और 1981 में मैला आंचल में भी संगीत का निर्देशन किया था। इसके अलावा उन्होंने जमाने से पूछो, तू मेरी मैं तेरा, माँ बहन और बीवी और हजार हाथ। और दोस्तों अब मैं जो कहने जा रहा हूं वहां एक बहुत बड़े भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और बात ही ऐसी है कि जिस मीडिया ने लता जी और शारदा जी के बारे में इतनी अफवाहें फैलाई, शारदा जी के संगीत निर्देशन में लता जी ने भी एक गाना गाया था। दोस्तों शारदा अयंगर जी हिंदी सिनेमा के संगीत में अपना करियर बचाने के लिए लगातार संघर्ष करती रही। जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वो तूफानों का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी बतौर संगीत निर्देशिका। लेकिन शारदा अयंगर जी के बहुत संघर्ष के बाद भी उनके जीवन में वो पल भी आ गया जिसकी वो उम्मीद कभी नहीं की थी, क्योंकि ये बात दुर्भाग्य ने तय कर दिया था। 26 अप्रैल 1987 का वो काला दिन जब अचानक शंकर सिंह रघुवंशी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। चढ़ गए हैं जो रास्ते में, कहीं न उनका पता मिलेगा। जो
जो शारदा अयंगर के एकमात्र संगीतकार मित्र थे। उनकी मौत इतनी अचानक हुई कि किसी को भी यकीन ही नहीं हुआ। एक तरफ हिंदी सिनेमा के संगीत के कुछ लोगों के द्वारा क्रूर साजिशें और वहीं शंकर सिंह रघुवंशी का अचानक चले जाना शारदा अयंगर को बहुत भारी पड़ा। और इस घटना के बाद तो शारदा बिल्कुल अकेली पड़ गई। लगभग वह हिंदी सिनेमा से दूर जाने लगी। तो फिल्म इंडस्ट्री भले ही शारदा अयंगर को भूल गई हो, लेकिन उनकी फिल्म संगीत के इतिहास में और अपने चाहने वालों के दिलों में उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर है। जब तक हिंदी सिनेमा के वो सदाबहार गाने गाए जाते रहेंगे, चाह कर भी शारदा जी की आवाज को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, वक्त के पन्ने जब भी पलटे जाएंगे, एक अलग आवाज की पहचान बन चुकी शारदा जी की काबिलियत की गवाही हमेशा वक्त देगा। अच्छा ही हुआ दिल टूट गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गजों ने शारदा जी के साथ जो भी किया, उनके बारे में शारदा जी ने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उन्होंने इसे भक्ति का रिवाज समझकर बिना कुछ कहे सारे कष्ट सहती रही। उन्होंने उन लोगों के खिलाफ कभी नहीं बोला जिन्होंने उनके खिलाफ साजिशें रची, और उन्होंने कभी भी उन लोगों का नाम भी अपने जुबान पर नहीं आने दिया जिन्होंने उनकी सफलता की राह में ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की। दोस्तों, शारदा अयंगर जी ने हिंदी सिनेमा को अलविदा तो कह दिया, लेकिन उनका गायन और संगीत से उनका नाता कभी टूटा नहीं। उन्होंने सन 2007 में मिर्जा गालिब की गजलों का एक एल्बम लॉन्च किया। इस लॉन्च में अभिनेत्री शबाना आजमी ने उनका साथ दिया। इस एल्बम के 2 खंडों में उन्होंने गालिब साहब के 24 गजलों में अपनी आवाज दी। मिर्जा गालिब के एल्बम अंदाज़े बयां नामक गजल एल्बम लॉन्च करने के बाद वो फिर से एक अंतराल में चली गईं। तितलीउड़ी.com नामक एक वेबसाइट चलाती थीं, जहां वो बच्चों की गायन की शिक्षा देती थीं। शारदा राजन अयंगर 86 वर्ष की उम्र में 14 जून सन 2023 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रही थीं। माया मोह उसको खींचना चाहते हैं, लेकिन बट दिस तितली इट गोज एंड रीचेस इट्स मुक्ति। तो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि समय हर घाव को ठीक नहीं कर सकता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आपको हमेशा रुलाते हैं। वक्त के आगे कोई टिक नहीं पाता, लेकिन वो एक घाव है जिसके निशान रह जाते हैं। मेरे हमदम बाहों में आ जा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का ये वीडियो जो गायिका शारदा अयंगर जी पर आधारित था। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे ज्वाइन भी कर सकते हैं। आप अपनी राय या फरमाइशें हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goldenmomentswithvijaypandey@gmail.com। अब अपने इस दोस्त और होस्ट विजय पांडे को दीजिए विदा। अगले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ नायाब किस्से को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।